बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 अभ्यास की महिमा। तो यहाँ पर अभ्यास की महिमा के ऊपर एक छोटी सी कहानी है, तो आइए इस कहानी को पढ़ेंगे हम। भरतराज नाम का एक बालक था। वह मंदबुद्धि था। जब वह 5 वर्ष का हो गया तो उसके पिता ने उसे पढ़ने के लिए गुरुजी के आश्रम में भेज दिया। वहाँ अन्य बालक भी अध्ययन करते थे। भरतराज उनके साथ पढ़ने लगा। गुरुजी जो पाठ पढ़ाते थे वह उसे बहुत देर में कंठस्थ होता था, यानी याद होता था। वह पढ़ाई में पिछड़ता गया। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे। उसे आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हुए 5 वर्ष बीत गए। जब उसमें कोई प्रगति नहीं हुई तब गुरुजी भी निराश हो गए। एक दिन वे भरतराज से बोले, बेटा, मुझे लगता है कि विद्या तुम्हारे भाग्य में नहीं है। यहाँ रहकर समय नष्ट करने से अच्छा है कि तुम घर वापस लौट जाओ और वहां जाकर घर का कामकाज संभालो। तो जब उसका पढ़ाई में मन नहीं दिखाई दिया तो एक दिन गुरुजी ने भी परेशान होकर बोल दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं है, तो तुम अपना समय बेकार मत करो और अपने घर पर जाओ और वहां पे अपने कामकाज संभाल लो। ये सुनकर वरदराज के मन को ठेस लगी, परंतु वह क्या कर सकता था। गुरुजी की आज्ञा थी। गुरु ने थोड़े से सत्तू देकर उसे आश्रम से विदा कर दिया। जब वह घर की ओर जा रहा था तो मन ही मन सोचने लगा कि मेरे पिता विद्वान हैं, समाज में उनकी प्रतिष्ठा है। यदि लोगों को पता चलेगा कि विद्वान पिता का पुत्र मंदबुद्धि है और इस कारण उसे आश्रम से निकाल दिया गया है, तो लोग उसके पिता का मजाक उड़ाएंगे। तो यहाँ पर उसे अपने पिता के बारे में सोचने लगा वो कि मेरे पिता इतने विद्वान है और मैं इतना मंदबुद्धि हूँ, तो लोग उनका कहीं मजाक ना उड़ाएं। इससे समाज में उसके पिता की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। यह सोचता हुआ दुखी मन से वह चला जा रहा था। उसके कदम आगे की ओर नहीं बढ़ रहे थे। उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई। उसे भूख लगी थी। तभी अचानक उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह कुएं के समीप जाकर गुरुजी द्वारा दिए गए सत्तू खाने लगा। सत्तू खाकर वह पानी पीने के लिए कुएं की जगत पर गया। वहां उसने देखा कि जगत पर रस्सी की रगड़ से उसके निशान बन गए हैं। उसने चारों ओर अपनी नजर दौड़ाई। उसे पास में ही एक बाल्टी तथा रस्सी रखी हुई दिखाई दी। उसके मन में विचार आया कि जब रस्सी पत्थर पर बार बार घिसने से निशान बना सकती है तो मैं भी बार बार अभ्यास करके पाठ याद कर सकता हूँ। कठोर परिश्रम से मैं भी विद्या प्राप्त कर सकता हूँ। तो यहाँ पर उसने एक रस्सी और बाल्टी को देखा और देखा कि उस कुएं के पास वहां पर एक दीवार पर निशान लगा हुआ है। बार एक ही जगह पर पूरा निशान बना हुआ है। तो वो समझ गया कि जब बार बार अभ्यास करने से वो भी एक दिन परिश्रम करके कुछ अच्छा बन सकता है, पढ़ाई लिखाई कर सकता है। तो बार बार अभ्यास करने से आप अवश्य ही अपने काम में सफल हो सकते हैं। भरतराज ने निश्चय किया कि वह निरंतर अभ्यास करके शिक्षित बनेगा। उसका आत्मविश्वास जाग गया। कुछ देर कुछ कर दिखाने का संकल्प उसे उत्साहित कर रहा था। उसने पानी पिया, हाथ मुंह धोए और पुणे आश्रम की ओर लौट गया। गुरुजी ने उसे देखते ही पूछा, बेटा भरतराज, तुम घर नहीं गए? भरतराज ने गुरु के चरण स्पर्श किए और बोला, गुरुजी, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं सफलता पाने का रहस्य जान चुका हूँ। मैं पूरी निष्ठा और लगन से पढ़ाई करूंगा। आपको शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, यदि तुम अपना संकल्प पूरा करोगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। तो इस तरह से वो बालक वरदराज वापस आश्रम में आ गया और अपने गुरुजी के चरण स्पर्श करके वापस अपनी पढ़ाई लिखाई में लग गया और उसने कहा कि आज से मैंने संकल्प ले लिया है, मैं पूरी मेहनत से ईमानदारी से पढ़ाई करूंगा और आगे बढ़ूंगा। भरतराज ने पुणे पढ़ना आरंभ कर दिया। वह एक पाठ का बार बार अभ्यास करता था, देर रात तक पढ़ता था। अब वह एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाता था। तो अब क्या था, वो पहले से भी और कठिन परिश्रम करने लगा, क्योंकि उसने संकल्प किया था कि वो खूब अभ्यास करेगा और आगे बढ़ेगा। उसमें बहुत परिवर्तन आ चुका था। वरदराज का बदला हुआ रूप देखकर सारे सहपाठी हैरान थे। वे उसकी सहायता करने लगे। अब वरदराज मंदबुद्धि छात्र की जगह एक बुद्धिमान छात्र बन चुका था। उसकी यह लगन, कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प का परिणाम था। यदि वरदराज आगे चलकर एक प्रसिद्ध विद्वान बना। वरदराज ने पाणिनि के व्याकरण को समझने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। उन्होंने संस्कृत व्याकरण मुक्त बोध भी लिखा। अतः वरदराज ने यह दोहा सार्थक कर दिया, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी इसी प्रेरणा से मूर्ख वरदराज विद्वान वरदराज बनकर प्रसिद्ध हो गया। तो वरदराज जो थे वो मंदबुद्धि थे, लेकिन कठिन परिश्रम करके वो एक दिन बुद्धिमान बन गए। तो यहाँ बच्चों आपको क्या शिक्षा मिली? लगन, कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। यानी आप अगर किसी चीज के लिए दृढ़ संकल्प
ले ले और पूरे परिश्रम से मेहनत से उस काम में लग जाएं तो वहां आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो हमें कभी भी परिश्रम करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परिश्रम में ही सफलता मिलती है।